जय हिंद यारों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां आज हम आपको पढ़ाएंगे एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो कि बहुत ही अनोखा है। अनोखा इस रूप में आप ये मान के चल सकते हैं कि पूरी दुनिया में 99% जितने भी कंपाउंड हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, वो सभी इसी से मिलकर बने हैं। यानी हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 14 पीरियड नंबर 2 के एक अनोखे एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है कार्बन। ठीक है, अगर यहां से हम शुरुआत करें तो ये पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रुप कौन सा बनेगा? 14th ग्रुप बनेगा। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड कितना बनेगा? सेकंड पीरियड बनेगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रुप और पीरियड क्या है। जब भी आप 5th चैप्टर में साइंस के, जो कि 10th क्लास में है, 5वें चैप्टर में देखेंगे, वहां पे आपको पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है, जहां पे आप देखेंगे कि ऐसे जो रोज बनी हुई है, रोज, ठीक है, उन रोज को कहा जाता है पीरियड्स, और ऐसे जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं उन सबको कहा जाता है ग्रुप। तो यानी 14th ग्रुप का सेकंड पीरियड में आने वाला जो एलिमेंट है वो खास एलिमेंट है। वो खास एलिमेंट है क्या? वो है बाबू साहब कार्बन। ये पूरे पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है जिसे हमें पढ़ना पड़ रहा है, और इसने कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। मजबूर कैसे किया है कि ये नॉन मेटल होते हुए, सबसे पहली बात तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल यानी अधातु है। ठीक है, अधातु है। अब आप जितनी भी चीजें सोच सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो खाना हो गया यानी फूड हो गया, या फिर कोई सा मटेरियल हो गया, इवन आपके फोन की या मोबाइल की या जो भी कहें आप लैपटॉप की जो टच स्क्रीन बनी रहती है जिससे आप टच करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कार्बन से ही बना रहता है। ठीक है, सभी चीज पूरी दुनिया में लगभग 99% कार्बन से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, पॉपुलर है भाई साहब ये बहुत। जैसे कोरोना काल में हमारे एक एक्टर जो कि सोनू सूद सर काफी पॉपुलर हो गए, उसी तरीके से जब ये आया, ठीक है, जब इसके बारे में पता लगा कि हाँ भाई कोई ऐसा एलिमेंट है, तो पॉपुलैरिटी इसकी बहुत बढ़ गई भाई, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। तो आज हम इसी एलिमेंट के बारे में जानेंगे, कार्बन के बारे में। कार्बन होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, और कितने सारे रूपों में ये पाया जाता है, यानी एलोट्रोप्स क्या होते हैं इसके, इन सब की चर्चा हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, आपने नोट कर ही लिया होगा, ग्रुप नंबर 14 पीरियड नंबर 2 कार्बन। और कार्बन का अगर देखा जाए जो एटॉमिक नंबर है C6 और मास नंबर 12। ये जो C6 है ना, अनोखी बात इसी में ही है और किसी में नहीं है। अनोखी बात तो इसी C6 में है। इसी 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा ब्रह्मांड इसी कार्बन पे ही नाच रहा है। ठीक है, इवन यू एंड आई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं, आगे की बात करते हैं हम। अब देखिए, कोई भी जो एलिमेंट है, अगर वो पॉपुलर है, यानी इतना घुल मिल गया है पूरे सभी लोगों के साथ, तो कुछ ना कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी। जब कोई भी जो इंसान होता है, अगर वो दोस्तों के बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि उसकी वजह से रहना मुश्किल हो जाए, तो कार्बन के पास भी ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो जरूर होगी ना, प्रॉपर्टी तो जरूर होगी। इसी वजह से, कारण यही है, इसी वजह से कार्बन जो है इतना ज्यादा फेमस है। किस वजह से? वो वजह जानते हैं। चलिए, जो पहली एक वजह है, अगर मैं कार्बन यहां पे दिखाऊं, C6 और 12 एटॉमिक मास होता है इसका। ठीक है, अब अगर बोर मॉडल के हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो पहले में कितना आएगा? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन और
सेकंड ऑर्बिट की, यानी जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है, ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से या तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, ठीक है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए। अब यहां पे देखिए, पहला जो ऑर्बिट होता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बिल्कुल भाई साहब पूरे हैं। अगले वाले ऑर्बिट में होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ना 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 ना, होना चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, और इसके पास 4 ही हैं। अब देखिए, एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वो होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से यानी उसके एटम से निकाल लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता किसी को, ठीक है, और ना ही किसी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी आती है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या आती है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 8 बनाने हैं ना सेकंड ऑर्बिट में, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से, इट कांट लूज, ना ही ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वरना तो पूरा एटम ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, कहीं का नहीं रहेगा। तो ऐसा ये कर नहीं सकता। अगर ये ऐसा करता है तो पूरा एटम ही नहीं रह जाएगा, ऑक्टेट थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी। यानी ये जो प्रोसेस है पूरी, ये फीजेबल नहीं है, ठीक है, ये फीजेबल नहीं है, यानी नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती। तो इसका क्या कहते हैं, कुछ और कारण तो होगा जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे पैटर्न्स बना रहा है, इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर के। तो वो क्या चीज है? अब भाई साहब, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन कर सकता ना दे सकता किसी को, ठीक है, ना तो गेन कर सकता ना दे सकता, तो एक बात बचती है भाई कि क्या करेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये। तो इसकी जो पहली जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, पहली जो प्रॉपर्टी निकल आती है वो है, वो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? कैटिनेशन। पहली प्रॉपर्टी ही है कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन है क्या? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे बंदे से खुद ही अटैच हो जाना, यानी सेम बंदे से खुद ही अटैच होना ना, यानी कार्बन सेल्फ लिंकेज करता है, सेल्फ लिंकेज करता है। जैसे आप लोग किसी से हैंडशेक करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, तो अपने आप ही किसी पार्टी में जाते हैं, हेलो भाई साहब कैसे हैं आप, ऐसे करते हैं ना। उसी तरीके से कार्बन जो सेल्फ लिंकेज करता है, अपने आप ही मिलता है। इसी सेल्फ लिंकेज को आप हैंडशेक से याद रख सकते हैं, हैंडशेक करता है, यानी कार्बन अपनी जैसे ही दूसरे कार्बन एटम के साथ ढेर सारे कार्बन एटम को 1 बाय 1 करके जोड़ सकता है। जैसे अकेला एक कार्बन जो है, चाहिए तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 4 ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स को या एटम्स को अपने साथ जोड़ेगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ही दम लेगा, ठीक है, पूरा करके ही दम लेगा। तो हम ये लिख देंगे ability of carbon to make bond, ability of carbon to make bond with other carbon atom, bond with other carbon atom, ठीक है। यानी एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, और बनाता क्या, बनाता ही रहता है, यही तो इसकी खूबी है, इसी चीज को कैटिनेशन कहा जाता है। और ये जब बॉन्ड बनाने पे आता है ना, तो बॉन्ड जो है चेन स्टाइल में भी हो सकता है, यानी चेन बॉन्ड हो सकता है, या फिर
रिंग भी हो सकती है या फिर ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ठीक है, ब्रांचेस भी हो सकती हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे, तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो पहली जो चीज थी ये था कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन इतने सारे बॉन्ड बना लेता है, इतने सारे कंपाउंड बना लेता है। क्यों? उसमें खूबी है कि अपने जैसे लोगों को वो अच्छी तरीके से पहचानता है, ठीक है, अपने जैसे लोगों को अच्छी तरीके से पहचानता है। यहाँ पे वही बात लिखी है, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। बात नंबर दो बहुत खास है। बात नंबर 2 क्या है? बात नंबर 2 है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ठीक है। बात नंबर अगर हम 2 की बात करें तो ये है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी के बारे में बताना भैया। टेट्रावैलेंसी क्या है? टेट्रावैलेंसी मतलब 4 अलग एटम्स को अपने पास जोड़ सकता है, यानी 4 जगह तो इसके पास खाली ही रह जाती है ना। अब यहां देखिए ना, कार्बन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो खाली रह जाता है, 4 ही रहता है, 4 खाली रह जाता है। यानी यहां से क्या करेगा, किन्हीं 4 एटम्स को अपने साथ और जोड़ सकता है, जो कि एक तो ये था ही, ये तो प्रॉपर्टी है कि कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा ही, कंपाउंड बनाएगा ढेर सारे। लेकिन एक दूसरी प्रॉपर्टी यही है, जरूरी थोड़ी ना है कि कार्बन ही आए, कार्बन के अलावा भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कार्बन आएगा तो चेन बनेगी भैया, ब्रांचेस भी तो बनानी है, ठीक है, ब्रांचेस भी तो जोड़नी है। तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना शुरू कर देता है। इसी चीज को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। it can make bond with other 4 atoms, यानी अगले 4 एटम्स के साथ ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अगले 4 एटम्स हो या एलिमेंट्स हो या मॉलिक्यूल, उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कार्बन बहुत जरूरी है और इसीलिए कार्बन 99% इस पूरी दुनिया में कार्बन ही कार्बन है। अब ये कार्बन है तो अब कार्बन के क्या है, कुछ एलोट्रोप्स भी होते हैं। कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स भी होते हैं। वो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, चलिए उसे जानते हैं हम। यानी ये जो दूसरा टॉपिक हमारा यहां से शुरू होता है, ये हो जाता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एलोट्रोपी का मतलब क्या है? एटम्स of same element arranged in different manner in same physical state। यानी atoms of same element, यहां मैं लिख देता हूं, atoms of same elements arranged in different manner in same physical state। मतलब क्या हो गया गुरुजी? मतलब ये हो गया कि एक ही एलिमेंट के एटम हैं जो अलग अलग तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका फिजिकल स्टेट सेम है, एकदम फिजिकल स्टेट सेम है। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस। अब ये इनके कुछ पॉइंट्स लिखिए आप। इनके कुछ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यानी सेम एलिमेंट्स होते हैं एटम्स के, ठीक है, सेम एलिमेंट एटम्स, यानी उसी एलिमेंट के ही एटम होंगे, बस अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिसकी वजह से एलोट्रोप्स बनते हैं। बात नंबर 2, अरेंजमेंट की बात बता लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट, ठीक है, अरेंजमेंट एटम्स का डिफरेंट हो जाता है। हाँ, फिजिकल स्टेट सेम रहती है, फिजिकल स्टेट
सेम रहता है, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है भाई। जब कोई कंपाउंड बन रहा है प्रॉपर्टी जो होगी उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट। यानी एलोट्रोपी क्या होता है, जिन्हें हिंदी में अपर रूप कहते हैं, यानी कार्बन के और सारे अपर रूप पाए जाते हैं, इनमें होता क्या है, फिजिकल स्टेट सेम रहेगी, फिजिकल स्टेट सेम रहेगी, बस प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। जैसे मोस्ट पॉपुलर जो एलोट्रोप है कार्बन के क्या है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टर फुलरीन है। ठीक है, अब इनमें अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, एक को डायमंड बोल रहे हैं, एक को ग्रेफाइट बोल रहे हैं, एक को बकमिंस्टर फुलरीन बोल रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ना, कंपाउंड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, वरना तो हम एक ही में कार्बन नहीं बोल देते उन्हें। कार्बन के ही अपर रूप हैं ये, एलोट्रोप्स हैं। यानी अब हम देखते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं कुछ, उनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या एलोट्रोप्स हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं कार्बन, अब कार्बन के एलोट्रोप जो हैं वो एलोट्रोप क्या है, जानिए मेरे साथ। कार्बन के जो एलोट्रोप हैं वो क्या हैं, सबसे पहला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन, डायमंड और ग्रेफाइट। अब यहां पे अंतर समझिए क्या है। अब क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है 3 कार्बन एटम से अटैच रहता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, बात नंबर 1 कार्बन 1 सी एटम अटैच्ड with 3 अदर सी एटम्स। ठीक है, यानी एक कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है, यानी एक कार्बन यानी एक इलेक्ट्रॉन की जगह तो छूट गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह छूट गई, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो बात नंबर 2 आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर जो आता है लेयर फॉर्म्ड में होता है, लेयर फॉर्म में होता है, एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है ये। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या बातें हो सकती हैं, नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी इसका जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, बताता हूं अभी कैसे, पहले लिखते जाओ। नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ल्यूब्रिकेंट की तरह इसे यूज किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। यूज्ड एज ल्यूब्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ये बातें आपने जानी। ठीक है, ग्रेफाइट के केस में। अब यहां देखिए, यहां मैंने बताया एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच रहता है, बिल्कुल ठीक है। लेयर जो होती है हेक्सागोनल, और लेयर फॉर्म में रहता है, हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहता। ठीक है, यानी एक कार्बन जो है, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम छूट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी मशीनों में ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। और यहाँ लेयर वाली जो बात आई, जब आप पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो वो एक कार्बन यानी एक ग्रेफाइट की एक लेयर बाय लेयर रहता है, ये लेयर बाय लेयर। यानी जब आप पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो पेंसिल क्या करती है, पेंसिल का जो वो ग्रेफाइट रहता है वो कॉपी के ऊपर छपता चला जाता है। अगर बॉन्ड इतना ही स्ट्रांग होता, अगर बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता तो कॉपी पे वो लिख ही नहीं पाता। ठीक है, कॉपी पे लिख ही नहीं पाता। तो एक के ऊपर एक लेयर रहती है और लेयर स्लिपरी रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती, इसलिए जब आप उस पर दबाव डाल के फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं कॉपी के ऊपर, तो सारा का सारा जो वर्ड है या लेटर है वो एम्बॉस हो जाता है कॉपी के ऊपर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इतनी बातें तो आपने जान ली। डायमंड के केस में आते हैं, यानी इसमें 1 कार्बन एटम जो है, 1 कार्बन एटम अटैच्ड with other 4 कार्बन एटम। ठीक है, अदर 4 कार्बन एटम यानी अगले 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। ठीक है,
3D स्ट्रक्चर बनाता है, इट मेक्स 3D स्ट्रक्चर। और क्या होता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड में। ये क्या है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, यानी सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कार्बन का अगर आप कहीं पे देख सकते हैं तो डायमंड के केस में देख सकते हैं। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। हाँ, अगर बात करेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाली बात जो हमने ग्रेफाइट में की है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बॉन्ड जो होता है, जब आपने यहां देख लिया हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, तो अपने आप ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हम ये लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपस में जो कार्बन कार्बन का इनका बॉन्ड रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप ग्रेफाइट और डायमंड का केस देख चुके। चलिए बकमिंस्टर फुलरीन पे आते हैं। इसे किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, क्योंकि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम ही यही है, नाम ये बकमिंस्टर फुलरीन। इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, एक बिल्डिंग बनाई थी फुटबॉल जैसी, उसी के नाम पे बाद में साइंटिस्टों ने एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसे बकमिंस्टर फुलरीन बोला जाता है। इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा जो है 60 एटम लेने पड़ते हैं। कार्बन के 60 एटम को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जैसे फुटबॉल बन रहा हो, ठीक है, फुटबॉल बन रहा हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि कार्बन की जो संख्या है, यानी कार्बन की जो संख्या है वो होती है 60। कार्बन की संख्या होती है कितनी, 60 होती है, ठीक है, कार्बन की संख्या 60 होती है। ये तो थे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में पूछा जाए तो ये है। और एलोट्रोप्स होते क्या है, यानी सेम एलिमेंट के कुछ अलग डिफरेंट मैनर में अरेंज्ड एटम्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। हाँ, फिजिकल स्टेट सेम रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यहाँ प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है बाबू साहब कि आगे की बात यह है कि हमने बोला कि कार्बन जो है ढेर सारे बॉन्ड्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन तो लेता नहीं है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। तो मुद्दा क्या आता है, मुद्दा ये आता है भैया, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, यानी एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे होते हैं। कार्बन कार्बन एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। भाई साहब अब आप आ गए हो, आपके आने से हमारा धंधा चल पड़ेगा, ठीक है, जो रेस्टोरेंट में है धंधा चल पड़ेगा। वही वाली बात यहाँ पे है। ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। आपने सुना ना कोएड स्कूल, यानी जिसमें लड़की लड़के दोनों साथ में पढ़ने जाते हैं, वैसे कोवैलेंट बॉन्ड है कि भैया दो एटम ऐसे रहेंगे जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, वो आपस में आएंगे। अरे यार, घर के आसपास में देखा होगा ना, मम्मी लोगों को कमेटी डालती हैं, तू 2000 मिला, तू इतने मिला, इतने मिला, तो हर महीने मिला के एक इकट्ठा पैसा कर लेते हैं। सेम ये कार्बन भी क्या करता है, अलग एलिमेंट्स या एटम के साथ उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है भैया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, कुछ उनके लेगा, ठीक है, और ये साथ में ही चलता रहता है। तो इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ खासियत है। खासियत क्या है, खासियत यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट इस ससुरा लो है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी लो हो जाएगा। यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है कि क्या कहते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है या आपका दोस्त आपके साथ अभी जुड़ा हुआ, कुछ टाइम बाद मनमुटाव हो गया तो बॉन्ड टूट गया भाई, बहुत स्ट्रांग थोड़ी ना है। आपने पैसे मिला रखे, उसने मिला रखे, एक बार ऐसा है कि मैं भैया अपने पैसे वापस ले रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बात नंबर जो 2 आती है, और ये बात नंबर 2 क्या कहती है कि आयंस इसके अंदर अब्सेंट रहते हैं। आयंस अब्सेंट आपने देखा कार्बन के केस में,
कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, आयंस है ही नहीं, आयंस बना ही नहीं सकता, ठीक है, आयंस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, आयंस होते ही नहीं, यानी कोई चार्ज नहीं होता। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एकदम कंठस्थ बात है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरी जो बात निकल के आती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अब मैं आपको यहां से एक बात बताने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है अलग अलग चीजों का, यहाँ पे हम सीखते हैं आज। मैं इसे मिटाऊं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा शायद। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि एक एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपने देखा कि H2 बना रहा है, H2 बना रहा है, O2 बना रहा है, N2 बना, तभी तो गैसेस बनती हैं। कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश करते हैं। एक हाइड्रोजन होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एक और हाइड्रोजन होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे चाहिए कितना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, पहला ऑर्बिट ही बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन रो होता है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ये क्या बन जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले में तो 2 होता है, दूसरे में 6 होता है, तो 2 2 4 और 2 6, मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं। दूसरा है 2 2 4 और 2 6। अब ये ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ जो मैंने ऑक्सीजन बनाया है इसके सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही शो किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधार ले लेगा, ठीक है, काम चल रहा है अपना फटाफट, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इस वाले ऑक्सीजन के बाद देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। तो यहां से क्या बना, O2 बन गया। इसी बात को ही बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब साथ में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और अपनी जरूरत को हम पूरा करेंगे, ठीक। नाइट्रोजन की बात करें अगर हम, नाइट्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2 और 5 होता है, इसका 2 और 6 होता है, और इसका तो 1 ही रहता है। तो यहां देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 1 1 2 3 ऐसे मैं शो कर रहा हूं, डॉट लगा के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं। यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 3, ठीक है। अब यहां देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। और यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, 5 तो इसके पास थे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और 3 इसने किसी से ले लिया शेयरिंग में, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। अंत में बना क्या रहा है, N2 बना रहा है। अब इसे जरा बॉन्ड को हम शो कैसे करते हैं, ऐसे शो करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, H' लगाया जाता है। 1 डैश लगाने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुआ है। यहां देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, O डबल बॉन्ड O बनता है, O डबल बॉन्ड O, गांधी जी का चश्मा बन गया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन पे आते हैं, तो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। 3 बॉन्ड बनाएंगे और फिर से N लिखेंगे, लेकिन अंत में बनेगा वही कि O2 N2 S2, ठीक है।
ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, और ये उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। होप सो आपके समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे की जो हम बात करते हैं वो क्या आता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या है कि पॉलीमराइजेशन एक ऐसी चीज है भाई साहब कि पॉली से पता है बहुत सारे, मर से मतलब क्या होता है कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहना, पॉलीमर्स बनाना, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, यानी पॉलीमर्स बनाना। पॉलीमर्स बनाने का मतलब क्या है, पॉलीमर ऐसे होते हैं कि जब एक ही तरीके की ढेर सारी चीज बनने लगती, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे एक चीज बोलते हैं पॉलीइथीन, सुना होगा ना, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनके ढेर सारे अगर एटम्स ले लिए जाएं तो ये क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। यानी होता क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, अ लार्ज नंबर में रहता है, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, सेम एटम्स join together to form a new compound, ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीमर, ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीमर। यानी सेम एटम्स रहता है, सेम एटम ज्वाइन करते हैं ढेर सारे, एक नया कंपाउंड बनाते हैं। इथीन इथीन ज्वाइन किया, पॉलीइथीन बना दिया, जो कि आजकल हम यूज करते हैं पॉलीथीन। उसी तरीके से इसी के अंदर में पॉलीमराइजेशन के ही अंदर में हम एक चीज और पढ़ने को मिलेगा, वो है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है कि जब आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो रहेगा सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बनाएगा, ठीक है। ऐसी क्या चीज होती है उसे देख लेते हैं जरा हम, ऐसी क्या चीज होती है उसे देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स कहते हैं वैसे तो, आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अभी इसे हम बताएंगे जब हाइड्रोकार्बन्स बता रहे होंगे, तो उसके साथ ही इसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक। अब इससे जो अगला टॉपिक है, इससे जो अगला टॉपिक है, हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ने वाले हैं। तो उसी हाइड्रोकार्बन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं ढेर सारे, ठीक है। ढेर सारे आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, सिंपल सी बात है ना। हाइड्रोजन कार्बन को मिला के कोई ऐसा एक कंपाउंड बनाया होगा जिसे हाइड्रोकार्बन कहा गया। तो यहाँ पे हम नया टॉपिक जो हमारा चलने वाला वो क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स made up of hydrogen and कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है बहुत तरीके का होता है। उनके क्या कहते हैं कि कार्बन की संख्या पे, यानी कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है कि उनका क्या नाम होने वाला है। जैसे नाम ध्यान रखिएगा भाई, जैसे हम बात करेंगे एक कार्बन, फिर दो कार्बन की, फिर तीन कार्बन की, ऐसे ऐसे हम बात करेंगे, ठीक है। जब एक कार्बन हो हमारे पास और जब दो कार्बन बॉन्ड बनाए तो क्या बताने वाले हैं भाई, तीन कार्बन बॉन्ड बनाए तो क्या, चार कार्बन बॉन्ड बनाए तो क्या,
तो जब एक कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसे हम कह देते हैं मेथ, METH, मेथ। ठीक है, मेथ कह देते हैं। बाकी आपने सुना ही होगा, मेथ से कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है, मिथेन करके, है ना, मिथेन करके कुछ लग रहा है। तो हम बताएंगे कैसे वो एन, इन, आइन वगैरह ये सब बन जाता है, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा बनता है एथ, तीसरा बनता है प्रॉप, चौथा बनता है ब्यूट, पांचवा बनता है पेंट। ठीक है, पांचवा बनता है पेंट, यानी मैं नीचे लिख देता हूं इसके, 1 2 3 4 5, ये बनता है पेंट। और 6 कार्बन होगा, हेक्स बनेगा। 6 कार्बन यहां लिख देता हूं मैं, अगर 6 कार्बन है तो यानी ये बनेगा हेक्स, और 7 कार्बन है तो ये बनेगा हेप्ट। ठीक है, 7 कार्बन है तो हेप्ट बनेगा, 6 कार्बन है तो हेक्स बनेगा। ठीक, अब यहां देखिए कि कैसे नेमिंग कैसे की जाती। कई बार आपने सुना होगा ना कि मिथेन है, इथीन है, प्रोपीन है, या फिर प्रोपेन है, एन है। ठीक है, ऐसे ए करके आता है, तो गाने जैसा लगता है। तो कैसे है, तो इनमें जो हाइड्रोकार्बन है वो 3 तरीके के होता है। एक होता है अल्कीन, सबसे पहले तो अल्केन है, दूसरा है एल्कीन है, और तीसरा अल्काइन है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक, अब इनका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, CN, इसका देखेंगे CnH2n+2, CnH2n+2, यानी यहां पे लेकिन N जो स्टार्ट होगा 1 से होगा। ठीक है, 1 से कितना भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी, इसकी जो बॉन्डिंग होगी, ये कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अभी एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा मैं, सिंगल बॉन्ड रहेगा। बात नंबर 2, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये बनेगा CnH2n बनेगा, CnH2n बनेगा। यहां पे जो n की संख्या है वो 2 से शुरू होगी। ठीक है, 2 से शुरू होगी, n हमेशा यहाँ पे 2 से रहेगा। तीसरी बात जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, और फिर से यहां मैं आपको बता दूं, जो n जो होगा वो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, 2 से स्टार्टिंग होगी। ठीक, n की स्टार्टिंग 2 से होगी। अब यहां तो मैंने सिंगल बॉन्ड बताया, यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड, और ऊपर अल्केन में, यानी इससे ध्यान रखिए, अल्केन में अल्केन अकेला, एक तरीके से सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। कैसे होता है ये, हम चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसे, एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं क्या है ये। जैसे आपने नाम देना है, मैंने सबसे पहला नाम मीथेन, सबसे पहला नाम यही आता है, मीथेन। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मीथेन। ठीक है, मीथेन में क्या बोला कि ये CN, हमें पता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और जरा ये भी देख लेते हैं क्या ये अल्केन के हिसाब से फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। C कितना है, 1 है। H2 लिखा हमने, H2 × 1 + 2। ठीक है, 2 + 2 कितना हो गया, 4, यानी C1 रहेगा तो H कितना रहेगा, 4 रहेगा, तब मीथेन बनेगा जाके। तो C देखिए, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, एक मैंने 0, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, 4 डॉट बनाया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, कार्बन, ये इन हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन खाने वाला है। ठीक है, अपने साथ मिलाने वाला है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जरा देखो, हाइड्रोजन के तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, इधर भी बॉन्ड और इधर भी बॉन्ड।
आ रहा है समझ में? हर जगह इसने बॉन्ड बना लिया और एक ही कार्बन है। और क्या बोला था, एक कार्बन का नाम क्या होगा, मेथ। मेथ, ठीक है, मेथ एक ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, यानी एन, मिथेन। सिंपल सी बात है, मिथेन। दूसरा अगर आप देखें, दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो आप बना सकते हैं क्या, वो बना सकते हैं इथेन। इथेन कैसे बनाइएगा, सबसे पहले तो इथेन में 2 कार्बन होते, बना लिए भाई साहब। यहां हमें ये देखना बहुत जरूरी रहता है जितने भी कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी पे कोई असर ना पड़े, वैलेंसी पे कोई असर ना पड़े, जो इसके साथ जुड़ेगा उसकी भी वैलेंसी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यहां हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इथेन की बात कर रहे हैं। इथेन, इथेन कैसे बनाइएगा, ETHAN, इथेन कैसे बनाइएगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है, सही बना क्या? इथेन की बात कर रहे हैं हम, CH3 CH3, ठीक है। जरा देख लेते हैं सही बना है कि नहीं बना, ठीक। अब यहां देखो, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बना है, बिल्कुल सही, यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सही है। यहां देखो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या यहां सही है, यहां भी बिल्कुल सही है, तो ये बन गया क्या, इथेन। क्या बना, इथेन। ऐसे ही आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन बना सकते हैं। अब बात आती है इथीन की। अगर मैं इसी को इथीन बनाना चाहूं, ENE, इथीन, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल और सिंगल बॉन्ड लिखा है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, कोई और एलिमेंट जुड़ रहा है उसका बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। 2 कार्बन है तो इथीन बन गया। लेकिन अब जरा इसकी वैलेंसी भी तो चेक करो, इस वाले कार्बन पे देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक यहां से हाइड्रोजन गायब कर दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, गायब कर दिया। अब जरा कार्बन का गिनो तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहां देखोगे, यहां भी क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5, इस वाले कार्बन पे 5 बॉन्ड है, यानी 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे भी हटा दिया, ठीक है। 4 ही होती है ना भैया, 4 ही एलिमेंट्स को तो जोड़ सकता है, तो हमें 4 बॉन्ड देखने पड़ते हैं हमेशा। तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आया ये है इथीन। क्या है, इथीन, इथीन है, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोपीन, अब बोलोगे सर क्या मिथीन बन सकता है, मिथीन नहीं बन सकता, 2 कार्बन होना जरूरी है। बात करते हैं इसकी अल्काइन की, यानी इथाइन की बात कर लेते हैं। जरा इथाइन की बात कर लेते हैं, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इथाइन की बात कर लेते हैं। इथाइन की बात करेंगे तो क्या होगा, YNE लिखेंगे भैया, ETHYNE, ठीक है, इथाइन। इथाइन में क्या होगा, CnH2n-2, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, CH कितना, अब C लिया है 2, इथाइन बन रहा है ना, नाम से ही, मेथ एथ, 2 क्या कहते हैं, कार्बन, ठीक है, तो C2 लिखेंगे, H2n-2, तो 2 दूनी कितना, 4 -2, यानी C2 और H2 होना चाहिए, C2H2 होना चाहिए। तो इधर तो पहले बढ़ाओ 3 बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इथाइन बना रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इथाइन बना रहे हैं, ठीक। अब यहां से देखो इस वाले कार्बन के पास कितना बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4 5, यानी गड़बड़ है कुछ। और H की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 2 3 4, यानी एक H एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला निकल के आया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना इथाइन, ये बना इथाइन। ऐसे ही आप प्रोपाइन बना सकते हैं, ऐसे ही पेंटाइन बना सकते हैं, ब्यूटाइन बना सकते हैं, ठीक है। और आपको जान के खुशी होगी कि 1 नंबर का सवाल ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है जो LPG होता है, क्योंकि सही बच्चे ऐसा रट के रखते हैं कि जो भी चीज आपको दिख जाए उन सब में क्या मिला रखा है, मीथेन मिला रखा है। लेकिन जो LPG होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। और ये ऐसी गैसेज होती है जिसमें कोई खुशबू नहीं आती है, ठीक है, यानी कोई स्मेल ही नहीं आती।
तो सर एक गड़बड़ है, फिर तो स्मेल अगर नहीं आती तो जब हमारे घर में गैस लीक होती है हमें तो स्मेल आती है। भैया उसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है इस गैस के अंदर, ताकि जब गैस लीक हो आपको पता चल सके, गैस जब लीक हो आपको पता चल सके। अब चलिए हम देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, एक तो है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी जितने भी एन वाले होंगे इट मेक्स सिंगल बॉन्ड, यानी इट मेक्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड है, तब तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फर्दर दूसरी बात है, फर्दर कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर या स्मॉलेस्ट फॉर्म, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये खुद ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इससे छोटा नहीं बन सकता। एक बॉन्ड तो रहने दोगे ना भैया, जी लेने दो उसे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहां पे बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इट मेक्स या इट हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कार्बन के बीच में, ये ध्यान रखना, कार्बन के बीच में। और ये क्या होता है, फर्दर कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां आप मीथेन का एग्जांपल दे सकते हैं, इथेन का एग्जांपल दे सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बहुत सारी चीजें हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। यहां पे क्या है, पेंटीन है, पेंटाइन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है, इथीन है, इथाइन है, इन सबके एग्जांपल आप इधर दे सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ज्यादातर जितने भी घी तेल वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक, अब इसी चीज को हम बता दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कुछ फंक्शन सा लग रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप मतलब कुछ फंक्शन सा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी वो कहीं जगह पे आके जुड़ेगा तो पूरे के पूरे कंपाउंड में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात करें जहां पे पहला जो, यानी ये कैसा है, दीज आर द ग्रुप और ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ एटम्स लिखेंगे, एटम्स दैट changes the property of हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो भी हम हाइड्रोकार्बन में अटैच करेंगे उस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी जो पहले था अब वो नहीं है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। तो पहला जो है वो है हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या है, हैलोजेंस में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। अब आप देखेंगे कि फ्लोरीन और आयोडीन इन सब का आप बहुत ही कम ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन ये क्यों इनको कम पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं,
लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोमीन और क्लोरीन की, ये मोर रिएक्टिव है इनसे, तो ये जल्दी बॉन्ड बनाते हैं, ये जल्दी बॉन्ड बनाते हैं। तो इनको कहते हैं हैलोजन, इनको कहा जाता है हैलोजन, हैलाइड ग्रुप में आते हैं ये सारे के सारे। यानी जैसे ही मैं बनाऊंगा कोई केमिकल, ठीक है, जैसे कोई केमिकल बनाता हूं, मैंने लिखा C और C, आपके यहां देखने से पता लग जाएगा कौन सी चीज चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, कोई नया कंपाउंड बनाना है और मुझे पता है ये क्या है, बहुत अच्छे से पता है, इथेन है, ठीक है। मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और हाइड्रोजन की जगह पे मैं Cl जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, नाम क्या हो गया, क्लोरोइथेन हो गया। पहले क्या था, सिर्फ इथेन, अब इसका नाम हो गया क्या, क्लोरोइथेन। अगर मैं इसे हटा करके यहाँ पे I जोड़ दूं तो क्या हो गया, आयोडोइथेन, ठीक है, आयोडोइथेन हो गया, क्योंकि आयोडीन जोड़ दिया गया, ठीक। इसी को कहते हैं हैलाइड ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही कुछ और ग्रुप्स हैं कि जब उनके जुड़ने पर हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा चेंज आ जाता है। तो दूसरा जो चीज है वो क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। पहला तो हैलोजन हो गया, हैलोजन, दूसरा क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बोलेंगे, हॉल, अल्कोहल ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप है जब ये से कार्बन, ठीक है, कार्बन जुड़ा रहता है और यहां से OH जोड़ दिया जाता है, OH जोड़ दिया जाता है साथ में, तो ये कैसा ग्रुप बन जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर O जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन में तो वैसे ही डबल बॉन्ड लगता है भाई, ऑक्सीजन में तो वैसे ही डबल बॉन्ड चाहिए उसे, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन नहीं, H भी तो है साथ में, और OH का जो चार्ज बनता है वो क्या होता है, OH माइनस होता है ना, इतना तो पता ही है, OH क्या होता है, माइनस होता है। तो इस पूरे के पास कितना चार्ज है, -1 है, चाहिए कितना, एक ही तो चाहिए, इसलिए साथ में लिखा रहता है, यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। OH का पूरा अपने आप में जो चार्ज होता है वो -1 होता है, यानी ये कैसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी बना रही है, ठीक। तो इसको क्या करना है, इसको किसी दूसरे के साथ मिल करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो ये होता है अल्कोहलिक ग्रुप, और इसकी नेमिंग कैसे दी जाती है, जो भी नाम होगा उसके पीछे आप OL लगाओगे, ओल, अल्कोहल, ठीक है। बात नंबर 2, तीसरी चीज जो क्या है, 2 चीज तो हम पढ़ चुके हैं, तीसरी जो चीज है कीटोन ग्रुप है। कैसा, कीटोन, ओन ऐसे नाम आएगा, कीटोन, KETONE, कीटोन। तो ये कैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O लिखा रहेगा भैया, C डबल बॉन्ड O रहेगा ये, ठीक है। C डबल बॉन्ड जब O रहेगा तो ये बनाएगा, कैसा बनाएगा, ओन, ओन, नाम में ओन देंगे हम पीछे, ठीक है, जैसे ब्यूटोन, पेंटोन, ऐसे नाम दिए जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा है वो है एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद जो चौथी बात करें हम, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O और लास्ट में H जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और H जुड़ेगा, तो ये बनेगा अल वाला, आला अल, अल, जितने भी नाम जैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ठीक है, नल नल जुड़ेगा सब में, ठीक। अब जो पांचवा जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यानी ये ओइक एसिड बनाएगा, ओइक एसिड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH बनाएगा। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक
एसिड बनाएगा। इसके नाम में क्या चेंजेस आएंगे, ओइक आएगा, ओइक 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 ग्रुप, ठीक है। जैसे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है, पता है आपको सिरके को बोला जाता है एथेनोइक एसिड। एक आधे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसे मिटा रहा हूं मैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जैसे इथेनॉल बनाना है मुझे, इथेनॉल C और C, और यहां पे मैंने पहले तो इथेन बनाया, इथेन बना लिया, ठीक है। इथेन बना लिया तो मुझे करना क्या होगा, एक H हटा करके OH जोड़ देना है, ठीक है। एक H हटा करके, क्योंकि इस पूरे की जो चार्ज है यानी वैलेंसी है -1 है, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ तो शेयर करेगा, तो एक बॉन्ड प्रॉपर सब कुछ बना हुआ है, बस OH लगा दिया, ठीक है, OH लगा दिया। तो फॉर्मूला वैसे क्या बन जाए, CH3CH2OH, ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, ETHANOL, इथेनॉल बन गया, नॉल इथेनॉल बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओन की, बात करते हैं कीटोन की, बात करते हैं कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन ही होना चाहिए, ठीक है, कार्बन ही होना चाहिए। यानी कि इधर हम कार्बन की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कार्बन की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक और कार्बन लेते हैं और यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बना लिया। अब आपने करना क्या होगा, डबल बॉन्ड O लगाना है और साथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही रहना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि कीटोन बना दिया है तो इधर HH जोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, तो मैं यहाँ से H हटाता हूँ, यहाँ से H हटाता हूँ, और मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा के O जोड़ना है। और जैसे ही डबल बॉन्ड लगा के O जोड़ा तो मैंने देखा इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो ये क्या बन गया, कीटोन ग्रुप में आ गया। नाम क्या बनेगा, मेथ एथ प्रोप, तो बनेगा प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन बनेगा, क्योंकि प्रोपेन बन रहा था ना, प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन बन रहा था, सिंगल बॉन्ड चल रहा है ना कार्बन कार्बन के बीच में, प्रोपेन बन रहा था। डबल बॉन्ड लगा के हमने एक क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये प्रोपेनोन बन गया, प्रोपेनोन बन गया, ठीक है। अब चलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के पास। यहां देख रहे होंगे C डबल बॉन्ड O और H अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O और H अटैच होगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं हम। अब यहां देखिए, यहां से ये हटाइए, यहां पे दोबारा से HH लगा दीजिए, H और H लग गया। अब यहां देख रहे हैं डबल बॉन्ड O और H लगेगा, यानी यहां से ये H हटा के यहां तो डबल बॉन्ड लगा दो और यहां से एक H हटा दो, ठीक है। अब इसका नाम देखो क्या बन जाएगा, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, यानी प्रोपेन तो है ही, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन तो है ही। अब यहां पे देखो नाम क्या दिया हुआ, अल दिया हुआ है, तो नाम बनेगा प्रोपेनल। क्या बनेगा, प्रोपेनल बन जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जहां पे C डबल बॉन्ड O और OH और जुड़ जाए, C डबल बॉन्ड O और OH और जुड़ जाए, यानी यहां अगर मैं OH लगा दूं, यहां OH लगा दूं, पूरा खेल ही पलट गया, नाम चेंज हो गया भाई, बस इतना सा लगाने से नाम चेंज हो गया और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। अब ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक, नाम में भी चेंज आया ना, ओइक आना चाहिए, PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है। उसके बाद क्या है, होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज बहुत ही इजी है। होमोलोगस सीरीज चुटकियों में आपको आ जाएगा। होमोलोगस सीरीज क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड, a homologous series, a
homologous series is sequence of compounds with the same functional group and with same functional group with same functional group with same functional group and similar chemical properties and similar chemical properties, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, हाँ, विच, ठीक है, इसमें होगा क्या, इन विच द नंबर ऑफ सीरीज, जो नंबर ऑफ सीरीज होगी किसकी, कार्बन की, ठीक है, वो घटती या बढ़ती रहेगी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा एक सिंपल से क्या कहते हैं CS2 के हिसाब से, ठीक है, CS2 के हिसाब से चेंजेस आते रहेंगे। यानी इसके आगे के हम लिखेंगे इन विच द member of the series can be branched, member of the series can be branched यानी जोड़ सकते हैं, and या और unbranched और differ by CH2, ठीक है, यानी CH2 का एडिशन हो सकता है, CH2 का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसे कहते हैं होमोलोगस। आपको सिर्फ एक जैसा ही दिखेगा, सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, उससे मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर देता हूं, नोट कर लो, ठीक है, मिटा दो, ठीक, मिटा दिया मैंने। अब यहां पे देखो, एक ही सवाल में सारे सवाल ढेर खत्म। होमोलोगस सीरीज हमने लिखा C, ठीक, C, अरे मिर्ची नहीं लगी है, इधर पढ़ना, कार्बन की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो H, हर जगह H हमने टिका दिया। नाम बोलिए जरा, इसका नाम बोलो बाबू, नाम क्या बनेगा, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, नाम बना पेंटेन। मैंने क्या किया, एक कार्बन का एडिशन और कर दिया, अब यहां आपने क्या देखा, यहां सिर्फ इसी का एडिशन हुआ है, बाकी और कोई नहीं, सिर्फ इसी का एडिशन हुआ है। तो एडिशन होने के बाद मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स बन गया, नाम चेंज, हेक्स बन गया भाई, पूरा नाम ही चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ये CS2 हटाता हूं, ठीक है, हटा दिया, ये भी CS2 हटाता हूं, बात डेफिनेशन में भी लिखा है, तो CS2 का मामला है। अब इन सब के बीच में क्या बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड ही तो है, बड़ा कर देते हैं, बॉन्ड है तो सिंगल ही। कार्बन गिनो, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, नाम हुआ ना चेंज, नाम हुआ चेंज, ब्यूटेन बन गया, एक और हटाया CS2, देखो CS2 एडिशन या CS2 सब्ट्रैक्शन बोला था, या तो CS2 हटाएंगे या ऐड करेंगे। अब देखो मेथ एथ प्रॉप बन गया ना प्रोपेन। इसी तरीके से आप CS2 एडिशन करके और CS2 हटा करके ढेर सारी चीजें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ठीक है, यानी CS2 आपने या तो ऐड कर देना है या CS2 हटा देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन को लेकर के, हाइड्रोकार्बन को लेकर के पहली बार किसी बंदे ने, जो हम कहते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस बना लिया जो कि बहुत ही जरूरी सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस का नाम क्या था, UREA, यूरिया। किसने बनाया था इसे, वॉलर ने बनाया था, WOHLER, वॉलर ने बनाया था। कब बनाया था, 1828 में।
अब यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH4N2O। ठीक है, CH4N2O किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से बनाया था। अब ये दुनिया का पहला सब्सटेंस था, पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, सब्सटेंस तो था ही, पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो कि किसी लैब के अंदर बनाया गया था, जो कि किसी लैब के अंदर बनाया गया था। और इस यूरिया को बनाया इसलिए गया था कि पेड़ पौधे में डालेंगे भैया, पेड़ पौधे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है वॉलर को 1828 में। ठीक, अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है। मैंने वही बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं इस टर्म में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और दावा करता हूं कि एक वीडियो पढ़ने के बाद, यानी ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कुछ अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिए और थोड़े सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।